नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? तो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एमए हिंदी साहित्य में भी पत्रकारिता संबंधी एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें भी इसमें से कई सारे उदाहरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बस सिंपल सा फैक्ट पूछेगा एग्जाम में कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या था। भाषा वाषा नहीं, भारत का किसी भी भाषा में पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। और बंगाल गजट के जो प्रकाशक हैं वो कौन था? तो J.A. हिक्की, ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है इसके प्रकाशक थे। और कब इसका प्रकाशन किया? 1780 में। तो तीन बातें ध्यान रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन किया। फिर लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल था, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। सेंसर माने होता है पाबंदी लगा दिया। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल में सबसे पहले समाचार पत्रों पर सेंसर बैठाया गया या सेंसर लगाया गया? तो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का एक कानून लाया, पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। फिर 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट, पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। एक गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 से 1823 तक रहे थे गवर्नर जनरल। उन्होंने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो कानून लाया था, सेंसर बैठा दिया था, भारतीय समाचार पत्रों पे सेंसर लगा दिया 1799 में। उसी सेंसर को 1807 में और ज़्यादा आगे तक बढ़ाया गया था और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। किस अधिनियम को? पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। फिर पहले इस वाले फैक्ट को देखें, फिर इसको देखेंगे बाद में। पहले यहाँ पे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, लॉर्ड लिटन के समय। ठीक, लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 था। इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर वह किसी भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि जो समाचार पत्र सरकार की खिलाफत करेंगे उनके ऊपर सेंसर बैठाया जा सकेगा, उनका जो मुद्रणालय है उसको बंद किया जा सकेगा। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। ठीक है, और इसी अधिनियम, कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो कानून था, उसके अधीन सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रकाशक हैं। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश। तो सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता, अब देखिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये सब जो कानून पढ़े वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, इसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया लॉर्ड लिटन के टाइम पे, और सारी बातें उसको हम पढ़े। उसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया। अब आगे, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 में, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, 1897 में बाल गंगाधर तिलक ने 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने का आरोप लगा के 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और ऐसा अंग्रेजों ने माना कि 1897 में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख। इस लेख को चापेकर बंधु लोग पढ़े और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तो उकसाने के आरोप में कि बाल गंगाधर तिलक न लिखे होते, चापेकर बंधु न उकसे होते और हत्या न होती। तो उस लेख का नाम क्या है, किस टॉपिक पे लिखा गया था, वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है कभी, कि शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। उसे चापेकर बंधु ने पढ़ा और 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। तो 1897 में इसी के आरोप में 18 मास की कड़े कारावास का दंड दिया गया। ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसमें वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 साल बाद उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा। किस लिए की? भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए। कहाँ पे की? तो अमेरिका और कनाडा में की। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया। यह उर्दू में था। फिर आगे 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती। हिंदी, अंग्रेजी, फिर 2 भाषाएं जो पास पास की हैं, गुजराती, मराठी, उर्दू, गुरुमुखी। इन 6 भाषाओं में गदर जो पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू हो गया। इसका 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, 1 अंक खाली। फिर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की, 1868 में की, कलकत्ता में की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष वाली। फिर एक पत्रिका है बंगाली। बंगाली नाम की 2 पत्रिका हैं। एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके प्रकाशक थे और एक है गिरीश चंद्र घोष। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक और हिंदुस्तान नाम की एक पत्रिका है, उसके भी 2 संपादक हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग वो पत्रिकाएं हैं। ऐसे बंगाली नाम की पत्रिका के जो प्रकाशक हैं गिरीश चंद्र घोष ने बंगाल से 1862 में इसका प्रकाशन शुरू किया, जिसे 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया। तो यही बंगाली है। बंगाली पत्रिका का प्रकाशन शुरुआत में गिरीश चंद्र घोष ने किया
और बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। तो बंगाली हिंदू पैट्रियट, इन दोनों की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? 1881 में। कहाँ से? बम्बई में। कौन सी? केसरी और मराठा। मराठी भाषा में केसरी, जो केसरी पत्रिका है वो मराठी भाषा में थी, और मराठा नाम की पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी। तो दो पत्रिकाएं हैं, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में और मराठा नामक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में। इसका प्रकाशन तिलक ने किया। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। कुछ ऐसे भी पत्रिकाएं थीं जो क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थीं। वो मतलब थोड़ा कट्टरवादी किस्म की और राष्ट्रवादी किस्म की पत्रिकाएं थीं, जैसे कि बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर। ये सब जो 5 पत्रिकाएं हैं, ध्यान रहे, बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर, ये पत्रिकाएं। तो बंगवासी, काल, केसरी, बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर, बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर, बंगवासी, काल, केसरी, संध्या, युगांतर। ये पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थीं, कांग्रेस के उदारवादी नीतियों के आलोचक थीं, और इन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। ये 3 बातें। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश पढ़े थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर, इन पत्रिकाओं पे सेंसर लगा दिया गया था। तो वही बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। ठीक है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। ठीक बात है। इंडियन ओपिनियन, ये जो पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 से प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल भाषा में निकलती थी। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, जिसके पहले संपादक थे मनसुखलाल नजर, ये दक्षिण अफ्रीका से 1903 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। फिर यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन 1903 से, महात्मा गांधी, पहले संपादक मनसुखलाल नजर, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्वि-साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। तो यंग इंडिया 1919 से शुरू हुआ गांधी के द्वारा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। और ये जमुना दास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर जो हैं वो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के सदस्य भी थे। ठीक है। 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य भी थे। बंगाल का नील विद्रोह जो 1859-60 में शुरू हुआ था, नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। ठीक है। हिंदू पैट्रियट के संपादक भी हरीश चंद्र मुखर्जी रहे, बाद में शुरुआत में गिरीश चंद्र घोष थे।
हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्ष में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। तो 3 लोगों का नाम हिंदू पैट्रियट से संबद्ध है, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, कृष्णोदास पाल। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, ये देखें, अब वंदे मातरम अरविंद घोष इसके संपादक रहे वंदे मातरम के। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने की? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने। कब की? 1931 में। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातीनकारा के नायर परिवार में हुआ था। ये सब नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, खाली ये स्वदेश वाहिनी के पत्रिका संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। हरिजन का प्रथम अंक 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया। 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। अल बलाग का आरंभ उन्होंने 1915 को किया। तो अल हिलाल अल बलाग दोनों हैं अबुल कलाम आज़ाद। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। 2 पत्र हैं लाला लाजपत राय के। एक वंदे मातरम जो लाहौर से उर्दू भाषा निकाला और दैनिक समाचार था ये, और दूसरा अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने किया तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया। रास्त गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी, रास्त गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रास्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र कौन निकाला? तो मोतीलाल नेहरू ने निकाला। और कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 2 पत्रिका जो है एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन किया। कुछ प्रश्न 1-2 हैं, हालांकि और भी कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं इसको पढ़ लें। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो पुर्तगालियों ने शुरू की 1550 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1550 में की। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट, जिसके हैं ऑगस्ट सिक्की 1780 से। बंगाल गजट का प्रारंभ 1780 में J.A. हिक्की ने शुरू किया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र देखें द बंगाल गजट। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में, जिसका विस्तार 1807 में किया गया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसको समाप्त कर दिया। फिर 1878 में लिटन के कार्यकाल में प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया सेंसरशिप लाने के लिए, और 1882 में रिपन ने उसको खारिज कर दिया। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।